Hi, today I'm gonna discuss about right to life and personal liberty Article 21 under Indian Constitution. अब जो ये आर्टिकल है ये कहता है कि भी किसी भी पर्सन को हम डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, पर उसको डिप्राइव किया जा सकता है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से अगर कोई ऐसा प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रखा है लॉ द्वारा। मान लीजिए आपकी लाइफ से आपको कब डिप्राइव किया जा सकता है, जब आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की का एक ग्रीवियस रेप कर देते हैं बुरे तरीके से, मतलब आपने रेप के केसेस देखे होंगे, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट आपको दे दी जाए, मतलब कि फांसी की सजा सुना दी जाए, तब आपको राइट टू लाइफ, आपकी जो लाइफ है, तब आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ही आपकी पर्सनल लिबर्टी से कब आपको डिप्राइव किया जा सकता है, आपको तब डिप्राइव किया जा सकता है जब आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको जेल में जाना पड़ जाता है। अब अगर आप जब घर पे हैं, अपने बाहर हैं सोसाइटी में, तब आप कुछ भी खा पी सकते हैं। भाई किसी शॉप पे जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, फ्रीली घूम फिर सकते हैं कहीं पर भी। पर जब आप जेल में जो होंगे तो जो आपकी लिबर्टी होगी उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा वहां पर, और फिर आप इस राइट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब जो ये आर्टिकल है ये जो क्लेम किया जाएगा ये सिर्फ उस पर्सन द्वारा क्लेम किया जाएगा जिसे स्टेट डिप्राइव कर देती है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आर्बिट्रेली। आर्बिट्रेरली अगर स्टेट आपके साथ आपको, मतलब राइट टू लाइफ में अगर हम कह देते हैं आर्बिट्रेरली आपके घर में पानी का कनेक्शन आता है कुछ पुलिस वाले या फिर कुछ जो प्राइवेट अथॉरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट की सबोर्डिनेट होती हैं, तो वो आके आपके घर की मान लो बिजली काट जाए बेवजह आर्बिट्रेली तब, या फिर आपके पानी का कनेक्शन काट जाए बेवजह, कोई फेयरनेस ने कोई रीजनेबल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी टू बी हियर्ड, एंड दे जस्ट डिड इट whatever they wanted to do। तो ऐसे आपको अगर कोई डिप्राइव करता है आपकी लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी से, देन यू कैन क्लेम दिस राइट अगेंस्ट द स्टेट, बट यू कैन नॉट क्लेम दिस राइट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। अब कोई भी सोसाइटी है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हर एक पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसकी ये जो दोनों ट्विन फीचर्स हैं इस आर्टिकल 21 के, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये डोमिनेंस इंजॉय करते हैं ओवर द ऑल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर। कोई भी पॉलिटिकल फीचर हो या सोशल ऑर्डर हो उसके ऊपर भी इनकी डोमिनेंस है कि लोगों को अपनी लाइफ बहुत प्यारी है यार, उनको अपनी लिबर्टी बहुत प्यारी है। उसके लिए वो किसी नेता को भी बदल सकते हैं, किसी सोशल ऑर्डर को भी बदल सकते हैं अगर उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सुधर रही है, डेवलप हो रही है। जो ये वॉयलेशन ऑफ राइट है हमने देख ही लिया कि भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, पर जो ये पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन यहाँ पर डेड पर्सन को भी इंक्लूड करता है। मान लीजिए स्टेट की, मान लिया नहीं जाएगा एक्चुअली, ये ड्यूटी बनती है स्टेट की कि डेड पर्सन को भी क्रिमिनेट किया जाए, उसको विद रिस्पेक्ट विद ह्यूमन डिग्निटी। वो उसकी एग्जिस्टेंस मेयर लाइक एन एनिमल नहीं है, इवन द एनिमल हैविंग अ गुड लाइफ in abroad, but in India there is a worse conditions of the animal. Like they are dying on the roads, stray animals, stray dogs, stray cows, stray pigs, stray donkey, everything is there. So it is a moving zoo, internal moving zoo. These animal is a cause of accident, even they get hurt. So state is not doing anything for them. So if we are treated like that, then what happened? Then that's come under the right to life and personal liberty. ओके, सो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर ऐसा करता है तो आप इस राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जो पर्सन की यहाँ पे बात करते हैं डेड पर्सन, उसको भी ये राइट है ताकि उसे क्रिमिनेट किया जा सके विद डिग्निटी। अगर वो जिंदा होता तो भी वो एक अच्छी भली जिंदगी, इज्जत भरी जिंदगी जी सकता था। तो मरने के बाद ये नहीं कि ये राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि एक डेड बॉडी से भी बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ती हैं इंसान की। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको, उसके आखिरी पल में सभी इकट्ठे होते हैं। तो ये मतलब एक रेपुटेशन जैसी चीज होगी कि भी आप जो आपने रेपो कमाई है जीते जी, वो एंड में सभी लोग आपको दुआएं देके जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये डेड पर्सन, ये नहीं कि भी बंदा मर गया तो उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी खत्म हो गई है, उसे कुछ भी करो फेंक दो नाले में, कुछ भी ऐसा नहीं। अब जो ये आर्टिकल है ये अवेलेबल है सिटीजन, नॉन सिटीजन, इवन फॉरेनर और कैन क्लेम ऑल्सो द राइट। अब जो राइट टू लाइफ है इसका मतलब ये नहीं कि भी आप जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर जस्ट लाइक एन एनिमल।
अब एक एनिमल के पास कौन सी हॉस्पिटल्स हैं, कौन से स्कूल्स हैं, कैसा पानी मिलता है उसे, घूमता भटकता है गर्मी में, उसके पास रहने को जगह नहीं है। तो ऐसी अगर आपकी लाइफ हो तो क्या आप सोसाइटी में रहेंगे? तो ऐसी लाइफ ना होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि भी एक इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए स्टेट द्वारा, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी पोटेंशियलिटी को एक हाईएस्ट लेवल पे जितनी वो पॉसिबल कर है उसके लिए, जितनी पॉसिबल उस एग्जिस्टिंग स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन के, जिस सिविलाइजेशन के अंदर वो रह रहा है, अगर उस सिविलाइजेशन के अंदर उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मान लो एक बंदा है जो सिंगर बनना चाहता है, अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी, स्टेट उसको अपॉर्चुनिटी, या एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए स्कूल खोला है। अब ये चीजें होती हैं तो वो एग्जिस्ट कर सके उस स्टेज के अंदर, उस सिविलाइजेशन के अंदर बढ़ चढ़ के अपनी डेवलप हो सके, अपनी पर्सनालिटी को और पोटेंशियलिटी को दिखा सके सोसाइटी के अंदर। डिफरेंट फीचर ऑफ द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। एंड इसके लिए केस था पीपल ऑफ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रिलेटेड है एशियन गेम्स इन दिल्ली, जिसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे इनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। कुछ राइट एंड बेनिफिट्स कन्फर किए गए थे वर्कर्स को बाय द स्टेट, एंड जो इनमें लॉ दिए गए थे वो कॉन्ट्रैक्टर ने फॉलो नहीं किए, और वो वॉलेटिव हेल्ड किए गए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वर्कर के, जो कि उनको कन्फर किए गए थे राइट एंड बेनिफिट, जो कि फुलफिल नहीं हुए। सो दैट वाज अगेंस्ट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ देम। अगर किसी को प्रॉपर वेजेस ही नहीं मिलेंगे तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या घर लेके जाएगा, क्या बच्चों को देगा? कुछ भी नहीं। सो दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। ही कैन नॉट लिव ए respected life in the society. Right to reputation। अब रेपुटेशन देखिए बहुत मुश्किल से बनाई जाती है सोसाइटी में, अच्छा काम करना पड़ता है, बिहेवियर एवरीथिंग। और कोई आपकी रेपुटेशन को हार्म करे, आपको पसंद नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। राइट टू लाइवलीहुड, आपको जो कि स्टेट की ड्यूटी बनती है जॉब्स प्रोवाइड करना, या फिर कोई ट्रेड बिजनेस आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें फ्रीली, लाइक यू हैव अ लिबर्टी टू डू दैट एंड यू हैव अ फ्रीडम टू डू दैट, दैट इज enshrined in आर्टिकल 19। पर इस लाइवलीहुड के चक्कर में आप यूं नहीं कह सकते स्टेट को कि भी मैं कोई नेफेरियस ट्रेड करना चाहता हूँ, दैट्स मीन कि मैं गैम्बलिंग, टाउटिज्म, और या फिर प्रोस्टिट्यूशन से गेन्स कमाना चाहता हूँ, प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ कि मैं कुछ लड़कियां हायर करना चाहता हूँ और उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज करना चाहता हूँ एज एन सेक्स वर्कर्स। तो ऐसा नहीं, आप कोई बिजनेस कर सकते, ट्रेड कर सकते किसी भी तरह का। राइट टू शेल्टर, हर एक को घर चाहिए, जरूरत है ये, तो ये भी स्टेट की ड्यूटी बनती है कि हर एक को एक प्रॉपर मीन्स प्रोवाइड हो, लैंड प्रोवाइड हो, ताकि वो रह सके वहां पर अच्छी तरह से, अपनी फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट कर सकें वो। राइट टू लिव इन अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट, अगर आपकी एयर पोल्यूटेड होगी, लैंड पोल्यूटेड होगी, वाटर पोल्यूटेड होगा, if everything is polluted, then you're not gonna live more than 2 days, or like you're gonna die something. No, you will have disease like cancer or many things, you know. So unpolluted environment, ऐसे एमसी मेहता का एक केस था जो कि इन्होंने गंगा की क्लीनिंग के लिए डाला था कि बहुत पॉल्यूट हो रही थी वहाँ की फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें बहुत कुछ पॉल्यूटेंट डाल रही थी। राइट टू एजुकेशन, हर एक के पास राइट है, आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी एजुकेशन से, अगर वो पढ़ना चाहता है उसको अधिकार है। गवर्नमेंट की भी ड्यूटीज बनती हैं फ्री एजुकेशन के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करवाए free from the age of 6 to 14 to everyone। और राइट टू एजुकेशन लाइक कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में पढ़ सकता है। राइट टू नो, इसके लिए आरटीआई एक्ट आया, जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट के किसी भी वर्क, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के किसी भी चीज के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। नो राइट टू डाई और कमिट सुसाइड,
you cannot commit suicide. This is a offense under IPC under the section 309, sentence to death. This is also a law which is made by state, which can deprive you from right to life and liberty. You don't have any right to claim here that this is against my life and liberty. And sentence of death is like a rare punishment which is given to someone. If someone have committed a grievous nature crime, then he will be sure hanged. राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रिटेट किया गया कोर्ट के द्वारा। ए गोपालन एक पिटिशनर थे जो कि लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जिनको डिटेन किया गया था अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब इसमें कोर्ट कहती है कि जो पर्सनल लिबर्टी है ये सिर्फ लिमिटेड है फिजिकल बॉडी की फ्रीडम तक, जो कि अरेस्ट और डिटेंशन से सीमित है, और जो कि आपको फॉल्स इम्प्रिजमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से बचाती है। ये एक आपके पास राइट है कि भी बस कि भी आपकी आपकी लिबर्टी को कोई इलीगली आपको अरेस्ट ना कर सके, आपको डिटेन ना कर सके, इम्प्रिजमेंट ना कर सके, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइन ना कर सके। ऐसे ही खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, पर इसमें कोर्ट ने कहा कि भी जो ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की इंटरप्रिटेशन करी है कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी की, वो रिस्ट्रिक्टिव सेंस के अंदर है, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ये कंपोजिनिस टर्म है, और ये वेरियस वैरायटीज को अपने अंदर इंश्राइन करती है। कई तरह की वैरायटीज है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर जो भी हमको फ्रीडम दे रखी है, सिक्स फ्रीडम दे रखी है, वो सिर्फ सेवरल क्लोजेस के ऊपर ही है। पर जो आर्टिकल 21 है ये कई तरह की वेराइटीज को अपने अंदर इंश्राइन कर लेता है। ऐसे ही कोर्ट ने फिर ले डाउन किया खड़ग सिंह के केस में, क्योंकि खड़ग सिंह जो थे वो डाकू थे, और ये बेल पे थे बाहर, और पुलिस इनके घर पे बिना ही वारंट के, बिना ही किसी नोटिस के रात को चेकआउट करने चलेगी कि भी क्या वो घर पे है, वो क्या कर रहा है। उसके घर की तलाशी लेने लगे, सब कुछ खिंडा वगैरह दिया, मतलब हर एक जगह लाइक दे दे मैस अप एवरीथिंग। एंड जो पर्सन थे वहां पे, जो कोर्ट ने कहा कि भी वहां पर पुलिस वालों को जाना और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, और वो वायलेट करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो कि इंश्राइन कर रखी है आर्टिकल 21 के अंदर। डिफरेंट फैसेट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, वन ऑफ द फैसेट इज राइट टू प्राइवेसी, और जो प्राइवेसी है ये डिफाइन की गई है ए स्टेट ऑफ बीइंग लेट अलोन, और इफ नॉट बीइंग वांट टू बी डिस्टर्ब इन हिज प्राइवेट लाइफ और अफेयर्स। अब किसी की प्राइवेट लाइफ है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी को किसी तरह की शेयर नहीं करना चाहता, जैसे कि बैंक डिटेल्स हो गई, या फिर कंप्यूटर पासवर्ड्स, मोबाइल पासवर्ड्स, दिस इज हिज प्राइवेसी। Even the police cannot go into your privacy, or any authority. You must give your uh, like your assent to that first of all. And if the matter is related to the national interest or for the public, uh, for the public welfare, then yeah, if it is danger to the public welfare or the public peace, then obviously they can take your right to privacy. ऐसे ही गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था, जिसमें पर्सनल लिबर्टी को बताया गया कि भी एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही ट्रायल बाय मीडिया, राइट टू प्राइवेसी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजीव गांधी का केस था। इसमें क्या था कि कोर्ट की ट्रायल थी, इसमें मीडिया को आने नहीं दिया था, क्योंकि जो मीडिया है वो तरह तरह की हेडिंग छापता है, और जो कि पब्लिक में भी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो दंगे ना भड़के इस चीज की वजह से मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया था यहाँ पर कोर्ट द्वारा। ऐसे ही जस्टिस एस सी कपाड़िया ने रूल किया था कि जो कोर्ट्स हैं ये रिस्ट्रेन कर सकती है मीडिया को फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन सर्टेन केसेस टू अवॉइड एनी प्रेजुडिस ऑफ द फेयर ट्रायल। राइट टू प्राइवेसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ ड्रेडफुल डिजीज। देखिए, राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये नहीं आता है कि भी आप किसी डिजीज, ड्रेडफुल डिजीज को कंसील करके सोसाइटी के लिए डेंजर बने। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद एचआईवी एड्स and you have a sex with a lady without precautions, and you give that disease to that lady, and you have sex with another lady, then you are being a danger to the society. That does not come in your privacy. Right of a major to live with anybody, a male or female can live with each other with their own choice of partner, and no right to have as many children as one chooses to have. That doesn't mean if you got married then you have a right to have as many as children you want. You have seen many quotes on the walls
by the municipal corporation, or you have seen many quotes on the trucks that say hum do hamare do bacche do hi अच्छे. This is what it is all about. So India is facing population problems, so people must be aware of that thing, that have two child only, or one, or just adopt a kid. Right against illegal detention, आपको कोई पुलिस वाला जैसे if a police person come to you and detain illegally without telling you ground of arrest, or without letting your family to see you, or without letting you to see your family, and not letting you to uh, have your lawyer, that so in DK Basu versus State of West Bengal, you can read it. This case, there was some guidelines which was prescribed to the authorities, those who detain the person. Article 21, that says that prisoners have right, that is free legal aid. Free legal aid means right to have an advocate, that and right to appeal. You can appeal against the orders, against the punishment which is prescribed, which is given by the court, and right to speedy trial. You have a right to speedy trial. Like अगर आपका कोई केस है तो आप उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल चलवा सकते हैं as soon as possible. They will try to finish it. Right to fair trial, fair investigation. आपका fair trial हो कोर्ट के अंदर, आपके केस के अंदर fair investigation हो by the police. Speedy trial, फेयर ट्रायल, आपके केस की स्पीडी ट्रायल हो, अच्छा ट्रायल हो, और डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो कि भी आपके ऊपर जो सजा सुनाई गई है किस बेस पे सुनाई गई है, क्या फैक्ट्स थे, इस चीज के ऊपर. राइट टू बेल. देखिए बेल एक सिटीजन का अधिकार है, पर बेल जो है ये आपको अकॉर्डिंग टू द योर ऑफेंस मिलती है, कैसे ऑफेंस आपने कमिट किए हैं, कौन से ऑफेंस आपके ऊपर चार्जेस जो लगाए गए हैं. अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उस पर आपको इजीली बेल मिल जाती है, पर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इट इज हार्ड टू गेट यू बेल. But if you have committed the offense for the first time and it is not of that grievous nature, then you can get bail easily. Or if you are in a false and frivolous case, then yeah, of course. Right against handcuffing. देखिए हैंडकफिंग भी एक ऐसा है कि भी छोटा मोटा केस हो और आपको हैंडकफ कर ले सोसाइटी में just to put your reputation down or just to defame you. This can be done by the police because they easily sell them just for 100 rupees and 50 rupees. They can do anything for money. Right against bar fitters, बेड़ियां जो होती हैं जेल के अंदर 24 घंटे उसके नहीं लगा सकते. So जरूरी है, अगर लगता है कि भी person can run away from the by climbing the walls and that, so that person can be put it in bar fitters, but some reasonable time must be given to that person to be free from that bar fitters. Right against inhuman treatment. Now inhuman treatment means by the police, by the authorities which are assigned for the public, for their safety. If any police, if any state authorities treat you inhumanly, beat you mercilessly, complain to the police authority, highest police authority, that can be the SP, state superintendent of police, or DSP, whoever you want to go, tell the magistrate about it. Thank you.